Hello friends, welcome to Study Room. Today we are going to study a beautiful poem, A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. This poem is taken from First Flight textbook in English for class 10th. इससे पहले कि हम पोइम का फर्स्ट स्टेंजा पढ़ें, आइए लेस्ली नॉरिस के बारे में एक छोटी सी जानकारी लेते हैं। Leslie Norris was a famous poet and short story writer from Wales. ये जो है एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और फेमस पोएट थे वेल्स से। वेल्स एक कंट्री इन द यूनाइटेड किंगडम। He was born in 1921 and died in 2006. He wrote many poems and stories about nature, animals and human life. A Tiger in the Zoo is one of his most famous poems. आइए इस पोएम का फर्स्ट स्टेंजा लेते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He stalks, वह धीरे धीरे चलता है। In his vivid stripes, vivid means चमकदार या आकर्षक, stripes धारियां। वह अपनी चमकदार आकर्षक धारियों के साथ धीरे धीरे चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो अपनी केज में, वो अपने पिंजरे में कुछ ही कदम। अर्थात वो धीरे धीरे क्यों चलता है? क्योंकि वो जो चिड़ियाघर में है, वो पिंजरे में कैद है। ही वॉक्स स्लोली इन हिज ब्राइट स्टेप्स, ही कैन ओनली टेक ए फ्यू स्टेप्स इनसाइड हिज स्मॉल केज। तो वो वहां पे फ्री नहीं है, तो इसलिए वो धीरे धीरे चलता है अपनी विविड स्ट्राइप्स के साथ। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो पंजे हैं मखमली पंजों के साथ बहुत ही शांत चलता है। उसके पंजों से कोई आवाज नहीं आती है। ही इज इम्प्रिजन्ड एंड कैन नॉट मूव फ्रीली। हिज सॉफ्ट पाउच मेक नो साउंड, उसके जो कोमल मखमली पंजे हैं उनसे कोई साउंड नहीं निकलती है। इन हिज क्वाइट रेज, और वो अपने शांत गुस्से में है। यहाँ पे क्वाइट रेज का मतलब यह है कि ही इज साइलेंटली फुल ऑफ एंगर। ही इज एंग्री बट कैन नॉट शो इट बिकॉज ही इज ट्रैप्ड। तो वो अपने गुस्से को दिखा नहीं रहा है, तो बाहर से वो शांत प्रतीत होता है, लेकिन अंदर से वो टाइगर गुस्से से भरा हुआ है। आइए अब सेकंड स्टेंजा देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर प्लम डीर पास। यहाँ पे पोएट कहता है कि ही शुड बी लर्किंग, उसको होना चाहिए। लर्किंग मीन्स हाइडिंग एंड वेटिंग सीक्रेटली, छिपे होना चाहिए और गुप्त रूप से इंतजार करना चाहिए। किस चीज का? अपने शिकार का मतलब। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे छाया में छिपे रहना चाहिए और अपने शिकार का इंतजार करना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी घास से फिसलते हुए। जो नदियों के किनारे या घाटियों में लंबी लंबी सरकंडे वाली घास होती है, तो उसमें वो धीरे धीरे फिसलेगा और अपने शिकार को दबोचते रहना चाहिए। नियर द वाटर होल, कहां पर? पानी के स्रोत के स्थान पर। वाटर होल मतलब पानी का सोर्स। वहां पर क्यों होना चाहिए? क्योंकि वहां पर जो है जानवर पानी पीने आते हैं और उसके लिए शिकार करना आसान हो जाता है टाइगर के लिए। वेयर प्लम्प डीर पास, जहां पे प्लम्प माने मोटे ताजे, फैट एंड हेल्दी। यहाँ डीर का मतलब सिर्फ हिरन नहीं है, बल्कि वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो भी जंगली जानवर वहां पे जो मोटे ताजे मांसल पशु पानी पीने आते हैं या वहां से गुजरते हैं। वेयर प्लम्प डीर पास। तो ऐसा पोएट क्यों कह रहा है? क्योंकि पहले स्टेंजा में तो उसने बताया कि वो अपने केज में है, जू में है, वहां वो फ्री नहीं है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन सेकंड स्टेंजा में पोएट कह रहा है कि उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो जंगल है, तो उसको यहाँ नहीं होना चाहिए था, बल्कि जंगल में होना चाहिए था। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास से फिसलते हुए उसे किसी छायादार स्थान में रहना चाहिए था, जहां से उस पानी वाले स्थान से
जहाँ से जंगली जानवर गुजरते हैं। तो इस प्रकार हमने इसके पहले पार्ट में ये 2 स्टेंजाज पढ़े और इसके बाकी के स्टेंजाज हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।